क्लास 9th मैथ अध्याय 3 प्रश्नावली 3.5 संख्याओं का संसार द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं को परमेय या अपरमेय के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमको जो है वो परमेय और अपरमेय के रूप में जो है वो वर्गीकृत करने के लिए जो है वो यहाँ पे बोलता है। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। और बोलता है परमेय संख्याओं की स्थिति में उनके स्पष्ट भिन्न रूप को भी जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, परमेय संख्या की स्थिति अगर वो परमेय संख्या होगा उनको हमें जो है भिन्न के रूप में भी जो है यानी अर्थात पी बाई क्यू के रूप में भी जो है हमको लिख कर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो नंबर 1 में दिया हुआ है, चूंकि रूट अंडर ये 81 दिया हुआ है। 81 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इनका जो है वर्गमूल क्या आता है, इनका हमारा वर्गमूल जो है वह 9 आएगा। कितना आएगा, तो ये 9 आएगा। ठीक है, और 9 को हम जो है वह क्या लिख सकते हैं, तो 9 को हम जो है वह 9/1 लिख सकते हैं। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक परमेय संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो लिखिएगा, इसीलिए अंडर रूट 81 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, तो परमेय संख्या है। इनका भिन्न रूप क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न रूप, इनका भिन्न रूप हमारा 9/1 हो जाएगा। यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा हम दिया हुआ है रूट अंडर 12। चूंकि रूट अंडर 12, तो रूट अंडर 12 हमारा क्या है, रूट अंडर 12 एक जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमारा रूट अंडर 1 से क्या था, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो है वो चूंकि रूट अंडर 12 एक क्या है, तो अपूर्ण वर्ग है, अपूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं है। ये क्या है, तो अपूर्ण वर्ग है। इसीलिए रूट अंडर 12 जो है वो क्या होगा, तो यह एक अपरमेय संख्या होगा। रूट अंडर 12 यह एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए तीसरा नंबर इनका, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 0.3333 ये दिया हुआ है 0.3333 और ये डैश डैश जो है वो दिया हुआ है। तो देखिए जब भी जो है वो संख्या जो है वो रिपीटिंग होते रहेगा, अर्थात जो है वो पुनरावृत्ति जो है वो संख्या जो है वो होते रहेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 का जो है वो क्या हो रहा है, तो रिपीटेशन जो है वो हो रहा है। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, तो अपरमेय संख्या होगा। इनको हम ये भी लिख सकते हैं 0.3 और ये 3 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 3 पे जो है वो हम इस तरीका से रेकरिंग जो है वो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसीलिए हमारा ये क्या है, तो हमारा क्या है, तो 0.3 पे रेकरिंग जो है वो क्या है, तो हमारा एक परमेय संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यानी कि 0.3 पर रेकरिंग है। ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो है वो समझ गए। अब देखिए इनको हमें जो है वो भिन्न के रूप में जो है वो लिखना है ना, तो भिन्न के रूप में जो है वो लिखने के लिए हम इनको मान लेंगे। माना ये x इज इक्वल टू ये 0.3333 और ये इस तरीका से होगा। ठीक है, इनका नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट। अब जो है वो हम 10 से जो है वो गुना कर देंगे। पहला बार में हम जो है वो 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 10 से गुना करने पर, जब हम 10 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10x। और देखिए 10 से गुना करेंगे तो एक अंक जो है वो आगे आ जाएगा, तो ये 3.333 हो जाएगा और ये आगे चलेगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। बहुत ही सारा स्टूडेंट का सवाल होगा, सर यहाँ पे 3 है
तो 10 से गुना किए हैं तो एक 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे तीन जो है वो 3 होगा। तो अब 4 को 3 जो है वो क्यों लिख दिया? देखिए बुआ, ये जो है वो डॉट डॉट है, यानी कि आगे बढ़ ही रहा है, ये जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। जब खत्म जो है वो नहीं हो रहा है, हम जो है वो एक जो है वो और जो है वो 3 ले लिए हैं, बस इससे जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समीकरण 2 में से हम 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाने पर, हम यहाँ पे घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब? तो ये हमारा समीकरण 2 है 10x इज इक्वल टू ये 3 दशमलव ये 3 3 3 3 है, ये डॉट डॉट है, और ये x इज इक्वल टू 0 दशमलव ये 3 3 3 3 है, डॉट डॉट है। इनको हम माइनस कर देंगे तो घटाओ में जो है चिन्ह परिवर्तन होता है, 10 में x में से x जगह तो ये कितना होगा 9x इज इक्वल टू घटाए है, देखिए 3 3 3 3 ये भी अनंत तक है, ये 3 3 3 3 ये भी जो है वो अनंत तक है, ये दोनों चाहे वो कैंसिल हो जाएगा, 3 में 0 जगह तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान जो है वो निकाल लेंगे तो 3 बट्टा ये 9 होगा, 3 से काट दीजिए तो 3 का 3 3 3 9, इसलिए x का मान हमारा कितना आएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा अतः भिन्न रूप, अतः भिन्न रूप हमारा कितना हो जाएगा 1/3, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा नंबर जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर, अब इनका 4 नंबर देखिए बुआरे, 4 नंबर में क्या है, ये 0 दशमलव ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर ये हमारा क्या है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक, फिर हमारा है 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 जो है वो बढ़ ही रहा है, समझे ना, ये जो है वो डॉट डॉट जो है वो बढ़ ही रहा है, ये भी जो है वो क्या है तो 1 2 3 4 5 का जो है वो क्या है तो हमारा पुनरावृत्ति यहाँ पे जो है हो रहा है, ये भी हमारा क्या होगा तो परमेय संख्या होगा। इनको हम जो है इस तरीका से भी लिख सकते हैं 0 दशमलव ये 1 2 3 4 5, और यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ऊपर में जो है वो रेकरिंग दे दीजिए, समझे, ऊपर हम जो है क्या दे देंगे तो रेकरिंग दे देंगे, तो ये संख्या जो है वो क्या हो रहा है तो रिपीट हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ भी जो है वो अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति जो है वो हो रहा है, हम जो है वो कह सकते हैं कि ये क्या है तो परमेय संख्या। यहाँ पे ले लीजिएगा, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, किस अंकों की, ये जो है वो 1 2 3 4 5, ऊपर में रेकरिंग दे दीजिए, इस अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या है तो ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब हम इनको मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा माना x इज इक्वल टू, ये तो परमेय संख्या ये तो हम जो बता दिए हैं, अब इनको हमें भिन्न के रूप में जो लिखना है, तो हम जो मान लेंगे माना ये x इज इक्वल टू ये 0 दशमलव ये 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरीका से चलेगा। इनका नाम जो है वो समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पांचों अंक जो है वो पुनरावृत्ति हो रहा है, इसीलिए एक पे जो है वो हम ये एक पे जो है वो 5 को 0 से जो है वो हम गुना कर देंगे, समझे ना, जो है वो अंक से जो है वो रिपीट होते रहेगा, उतना जो है वो अंक से जो है वो गुना करिएगा। यहाँ पे लिखिएगा एक पर 1 2 3 4 5, इतना 0 से गुना करने पर, इतना हम कर देंगे तो ये क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख x इज इक्वल टू ये, देखिए वो हम इनको जो है वो गुना करेंगे तो ये 5 को अंक जो है वो आगे आ जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5, फिर दशमलव, फिर यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है हमारा 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5, इस तरीका से आगे बढ़ते ही जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से हम 1 को घटा देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाने इतना करने पर,
तो घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 को जीरो है, x इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5, फिर दशमलव 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5 है और ये आगे बढ़ते ही जा रहा है और ये हमारा x इज इक्वल टू ये 0 ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट बढ़ ही रहा है। हम जो है वो माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे, इनको हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स जब हम जो है वो माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 को 9 आएगा और ये एक्स हो जाएगा बराबर, ये तो भाई साहब हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हम जो है वो इनको जीरो में से घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 बचेगा, हमें एक्स का मान चाहिए, यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे तो ये 1 2 3 4 5 बटा हम ये 1 2 3 4 5 को 9, ठीक, ये इतना हो गया। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 एकान 3, 3 एकान 3, 3 5 15, 3 से काट देंगे तो 1 2 3 4 5 को 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए हमारा x का मान कितना हो जाएगा, इतना बटा में 1 2 3 4 5 को 3 हो जाएगा, ये इतना हमारा हो जाएगा, ठीक। तो भिन्न रूप हमारा यही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः भिन्न रूप हमारा क्या होगा, 4115 बटा ये 1 2 3 4 5 को 3 हो जाएगा, क्लियर। और ये इनका आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल था। 4 नंबर जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1.01, ठीक, फिर 2 को जीरो, फिर ये 1 पर 1 2 3 को जीरो, फिर ये 1, फिर ये 1 2 3 4 को जीरो, फिर ये 1, इस तरीका से ये जो है वह बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो है वह क्या होगा बताइए, ये जो है वो इस तरीका जो है वो यहाँ पे अंक जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे अंक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। पहले देखिए 1 को जीरो था, फिर 2 को 3 को 4 को, इस तरीका से 5 को 6 को 7 को, ये जो है वो अंक रिपीट नहीं होकर ये जो है वो इस तरीका से बढ़ेगा। यहाँ पे जो है वो दशमलव प्रसार जो है वो इनका क्या होगा, तो शांत है, और ना ही जो है वो हमारा इनका दशमलव प्रसार ना ही जो है वो हमारा शांत होगा इनका, और ना ही जो है वो आवर्ती जो है वो होगा, समझे ना। ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो एक अपरमय संख्या होगा, समझे ना। यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ये अपरमय संख्या होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, यह एक अपरमय संख्या है, अपरिमय संख्या है। तो सिंपल था, इस तरीका जो है वो आपको बना देना है, क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो हमारा क्षम देखिए, क्षम क्या दिया हुआ है, ये 23.560 185, और ये 61 22 39 87 47 90 120 दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे इस प्रतिरोध में ध्यान दीजिए, इसमें क्या अंकों के परिवर्तन इसमें तो नहीं हो रहा है ना, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये तो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा परमय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वह दशमलव प्रसार जो है वह शांत है, क्योंकि जो है वो यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पे जो है वो रिपीट जो है वो नहीं हो रहा है, समझे ना। तो इसीलिए ये हमारा जो है वह क्या होगा, तो शांत होगा। यहाँ पे जो है लिखिएगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, चूंकि यह दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, इसीलिए ये जो है वो इनका जो है वो दशमलव प्रसार जो है वो ना तो शांत होगा और ना ही जो है वो आवर्ती होगा। तो आप ये भी जो है वो इसमें लिख सकते हैं। इसीलिए जब ये शांत होगा तो ये हमारा परमय संख्या होगा, इसीलिए यह एक परिमय, यह एक परिमय संख्या है। क्लियर हो गया। अब देखिए भिन्न रूप देखिए, देखिए बुआ ये हमारा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो गिनिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ पे क्या जीरो है तो 21 गो जीरो है। तो जब 21 गो जीरो है तो एक पे जो है वो 21 गो हमारा अंक हो जाएगा। क्या गो अंक होगा, एक पर 21 गो अंक हो जाएगा। तो ये 23,560 दशमलव उड़ा देंगे तब, दशमलव है ना यहाँ पे, रहने दीजिए अभी। 560 और ये 18,561 और ये 22,398 और ये 74,790 120। यहाँ पे गिन लीजिए, एक बार और गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 गो अंक है। एक पर 21 गो जीरो होगा, या फिर जो है वो एक पे 21 गो जीरो होगा ना, तो हम इनको लिख सकते हैं 10 पावर ये 21 भी लिख सकते हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से हम जो है वो सभी क्वेश्चन को जो है बना दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, कहता है संख्या 0.9 पे जो है वो रेकरिंग दिया हुआ, अर्थात 0.9999 है एक परमय संख्या। ये क्या है तो जब रेकरिंग लगा हुआ रिपीटिंग जो है वो संख्या का हो रहा है, तो ये हमारा क्या है तो एक परिमय संख्या है। और जो है वो बोलता है बीज गणित का उपयोग करते हुए व्याख्या कीजिए कि 0.9 ठीक एक के जो है वो समान क्यों है। हमको जो है वो बीज गणित का यूज करते हुए 0.9 जो है वो 9 जो है वो हमारा ये एक के समान कैसे है वो आपको बताना है। क्लियर। तो ये तो जो है वो क्या है, वेरी सिंपल है। तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो हम इनको मान लेते हैं, माना ये x इज इक्वल टू 0.999। ठीक, इस तरीका से आगे बढ़ेगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 0.99 है, हम यहाँ पे जो है वह 10 से जो है वो गुना कर लेंगे। यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि 10 से गुना करने पर 10 से हम गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 10x इज इक्वल टू एक पे एगो जीरो है, एक अंक आगे आ जाएगा। तो ये 9 दशमलव ये 1 2 3 4 5 गो 9 ये हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब 2 में से एक को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 घटे 1 करने पर, 2 घटे 1 करने पर। तो 2 हमारा क्या है 10x इज इक्वल टू ये 9 दशमलव ये 1 2 3 4 5 को 9 है 10 ये डॉट डॉट है। और ये हमारा x इज इक्वल टू ये 0 दशमलव ये 1 2 3 4 5 को 9 डॉट डॉट है। अब इनको हम माइनस कर लेंगे। तो ये माइनस दे दीजिए, माइनस 10x में x जाएगा तो ये कितना होगा 9x इज इक्वल टू ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 9 बट्टा ये 9, ये दोनों जो है हमारा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसीलिए x का मान हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x का मान जो है वो 1 हो जाएगा। तो यही तो हमें जो है वह 0.9 जो है वो 1 के जो है वो बराबर है। तो यही तो हमें जो है वो सिद्ध करना था ना। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। यानी तो आप ये भी लिख सकते हैं, अतः बीजगणित विधि से यह सिद्ध होता है कि 0.999 जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए एक लाइन जो है वो लिख दीजिए। यहाँ पे प्रूव लिखने से पहले लिख दीजिए यहाँ पे, अतः बीज गणितीय विधि से यह सिद्ध होता है कि 0.999 डॉट डॉट ठीक 1 के समान है। और ये हमारा क्या हो जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। बस सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका 5 नंबर। अब देखिए इनका 5 नंबर हम देख चुके हैं कि 1/7 का आवर्ती खंड जो है वह ये क्या है तो चक्रीय संख्या है। कुछ और संख्याओं n को जो है वह ज्ञात करने का प्रयास कीजिए जिनके प्रतिलोम यानी कि 1/n आवर्ती खंड के ऐसे दशमलव उत्पन्न करते हो जो चक्रीय हो। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो ये 1/7 है ना, हम फिर से जो है वो यहाँ पे ये भाग जो है वो हम दे देते हैं। तो हम 7 को जो है वो हम 1 से जो है वो भाग यहाँ पे जो है वो देते हैं। ठीक, तो भाग नहीं लगेगा तो 0 दे देंगे। तो ये
7 एकान ये 7, ये जो है वो 3 आएगा, 7 3 10 होता है, 3 जीरो जो है वो दे देंगे तो 7 चौक ये 28, फिर ये कैंसिल होकर 2 जीरो, 7 दूनी की ये 14, फिर ये जो है वो हमारा कैंसिल होकर 6 और 0, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 जो है वो दे दीजिए, ये हमारा कैंसिल होकर 4 जीरो और 7 5 35, 35 5 40, 5 जीरो हम दे देंगे, 7 7 49, कैंसिल होकर 1 जीरो, 7 एकान 7, ठीक, फिर ये जो है वो 3 जीरो, 7 चौक 28, देखिए ये जो है वो रिपीट होते जा रहा है, देखिए ये जो है वो रिपीट हो जा रहा है, यहाँ पे 1 4 से ना, यहाँ पे हमारा जो है वो क्या आया हुआ है कि देखिए ये 0 ये 1 4 2 8 और ये 5 7, फिर यहाँ से जो है वो ये रिपीट होते जाएगा, ये 1 4 2 8 5 7 1, इस तरीका से ये जो है वो रिपीट होते जाएगा। यहाँ पे जो है वो ये 1/7 इज इक्वल टू, ये इनको हम लिख सकते हैं 0 ये 1 4 2 8 5 7, इस पे हम जो है वो रेकरिंग जो है वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा चक्रीय संख्या क्या होगा, तो चक्रीय संख्या ये 1 4 2 8 5 7, ये जो है वो यही जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है ना, है कि ना है। अब देखिए यही जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है। अब देखिए हमारा जो है वो हम जो है वो यहाँ पे कुछ और जो है वो चक्रीय संख्या जो है वो हम देख लेते हैं, ये जो है वो हम जो है वो कुछ और जो है वो यहाँ पे चक्रीय जो है वो संख्या हम जो है वो देख लेते हैं, कुछ और चक्रीय संख्या। तो देखिए अगर हम यहाँ से 2/7 जो है वो हम करेंगे, इनको हम 2 गुना ये 1/7 लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए जब इनको हम जो है वो ये 2 से जो है वो हम गुना कर देंगे तो ये हमारा आएगा 0.2 8 5 7 और ये 1 4 आएगा, ठीक है, इस पे जो है वो रेकरिंग आएगा। यहाँ पे हमारा जो है वो चक्रीय जो है वो संख्या क्या होगा, ये देखिए 2 8 5 7 1 4 हो जाएगा, ठीक। और देखिए वही उसी प्रकार से हम जो है वो 3/7 के निकालेंगे तो ये 3 गुना ये 1/7, अब हम इनको जो है वो 3 से जो है वो गुना कर लेंगे, ये हमारा आएगा 0.4 2 8 5 7 1 पर ये रेकरिंग आएगा। यहाँ पे हमारा चक्रीय संख्या क्या होगा, 4 2 8 5 7 1 पर ये हमारा हो जाएगा, क्लियर। उसी प्रकार से हम जो है वो 4/7 निकालेंगे तो ये 4 गुना ये 1/7। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 0.5 7 1 4 2 8, इस पे जो है वो रेकरिंग हो जाएगा, यानी कि ये 5 7 1 4 2 8 हो जाएगा, ये सब जो है वो हमारा होगा, है कि ना है। तो इसी प्रकार से जो है वो हमको जो है वो बताना है कि ऐसे दशमलव उत्पन्न करते हैं जो चक्रीय है, वो हमको जो है वो बताना है, ठीक है। कुछ और जो है वो संख्या n हमको ज्ञात करने का प्रयास करना है, जिनके जो है वो प्रतिलोम यानी कि 1/n आवर्ती खंड के जो है वो ऐसे दशमलव जो है वो उत्पन्न जो है वो करते हैं। इन सब के जो है वो अलावा जो है वो हमारा इन सब के अलावा जो है वो हमारा एक जो है वो है जो कि 17 1/17 है और ये हमारा 1/19 है। इस ये सब जो है वो चक्रीय गुण को जो है वो क्या करता है, तो प्रदर्शित जो है वो करता है। ये हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे 1/13 भी हो जाएगा, 13 17 19 हो जाएगा, इस तरीका जो है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ जो है वो लिख दीजिएगा, अतः इसके अलावा 1/13 हो गया, 1/17 हो गया, 1/19 हो गया, ये तीनों जो है वह ये भी इसके अलावा इतना भी चक्रीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इस तरीका से बना देना, ये बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा 3.5 प्रश्नावली जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके अंतिम प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।
क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए, और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। क्लास 9th एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जितना भी चैप्टर है पार्ट 1 में सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। तो आप पहले जो है वो वीडियो को जो है वो देखकर पहले समझ लीजिए, फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो आप अच्छा से खुद से लिखिए या फिर जो है उनको समझिएगा। तो जैसे चैप्टर 1 है तो इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे जो है वो देखिए सभी जो है वो चैप्टर 1 पे जो है वो जितना भी जो है वो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 और ये हमारा अंतिम प्रश्नावली सब में जो है वो इस तरीका से जो है वो लगा हुआ है। जैसे अध्याय 2 है, इसमें हम जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरीका से खुल जाएगा। तो आप जो है पहले समझ लीजिए, फिर जाके इनको राइट डाउन करिएगा। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39।